29 साल पूरे हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आज यौम तासीस है, जुमे का भी दिन है, जुमा मुबारक। आज हमारे पार्लियामेंटेरियंस और वकला हम सब एक पुरअमन वॉक किया पार्लियामेंट हाउस से ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को एक यादाश्त पेश की है हमने, जिसमें इस अमर को वाज़ी किया गया है कि जिन ज़ातियात का और जिस जुल्म का और फस्तायत का जनाब इमरान खान साहब, वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, फॉर्मर गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब, सेनेटर चोई साहब, और उसके साथ साथ वक्तन फ़वक्तन हमारे और लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है, गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर सियासी तौर पर टारगेट किया जाता है। जिस तरह से सालार काकड़ साहब गिरफ़्तार हैं और हमारे नौजवान लीडर तरीन साहब इस वक्त उनका भी कोई अता पता नहीं लग रहा। ये सारी चीज़ें मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के सामने रखी गई हैं कि साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की असीरी को छोड़ें, उनके साथ मुलाकात तक को महदूद कर दिया गया है। उनके साथ उनके वकला का, उनके सियासी लीडरशिप का, उनके फैमिली मेम्बर्स का, अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब का, सेनेट में अपोजिशन लीडर जनाब शिबली फराज साहब का, उनकी सिस्टर अलीमा साहिबा का, उनकी एक और सिस्टर नौरीन आपा का, उज़मा आपा का, और बहुत ही अहम उनके वो वकला जो उनके केसेस डील करते हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ना सिर्फ सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ हैं बल्कि वो इमरान खान साहब के मेन केसेस के लीड लॉयर हैं। उनसे मुलाकात नहीं हो रही और उस पर जब चीफ साहब का ऑर्डर आता है उसको नहीं माना जाता। हम अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं। इसी अदलिया को हमने आज़ाद किया था। 26वीं आईनी तरमीम के सामने भी तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब के सिपाही अली मोहम्मद, उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौर साहब, शिबली फराज, आमिर डोगर साहब, सरताज गुल वजीर और बेशुमार हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हम आहनी दीवार की तरह खड़े रहे। लेकिन क्या करते, हम फॉर्म 45 वाले हैं और फॉर्म 47 की अक्सरियत थी। तो ये 26वीं आईनी तरमीम जब उन्होंने पास की है तो अदलिया पे कारी ज़रब लगाई है। उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि अगर किसी मुल्क में अदलिया के हुक्म को नहीं माना जाता तो वहाँ तो एनार्की हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को हुक्म को माना जाए, तौहीन अदालत ना की जाए। तमाम सरकारी इदारे बशमूल पंजाब गवर्नमेंट जिनके हुक्म के नीचे अडयाला जेल है, इस बात के पाबंद हैं कि जब इस मोअज़्ज़ज़ अदालत से कोई भी वकील, कोई भी शख्स, कोई भी सियासी कारकुन, कोई फैमिली मेम्बर ऑर्डर लेके जाता है, उनको मुलाकात करवानी देनी चाहिए। और सबसे अहम चीज़ ये है, आज 29 साल पूरे होने के हम सबसे बड़ा मुतालबा यही रखते हैं कि एक पुरअमन सियासी तहरीक के ज़रिए हमने इंसाफ की तहरीक चलाई, जिसका समर हमें मिला, कौम को मिला। इमरान खान साहब की तहरीक कामयाब हुई, एक ऐसी हुकूमत बनी जिसमें दम था आलमी इस्तेमारी ताकतों के सामने खड़े होने का। जिस आदमी में दम था एब्सोल्युटली नॉट कहने का, जिस आदमी में दम था इसराइल को ना मानने का, बरमला इजहार करने का, उसमें दम था फ़लस्तीन और कश्मीरियों के लिए इस्लामिक ब्लॉक की बात करने का, उसका इनाम उसको जेल में डाल के दिया गया। आज हम एक बार फिर इस अज़म का इजहार करते हैं कि हमारा दुश्मन भारत हमारी तरफ मैली आंख से देख रहा है। आज फिर इमरान खान की ज़रूरत है, आज फिर उस शख्स की ज़रूरत है जिसने ये बात की थी कि हम जवाब देने का सोचेंगे नहीं बल्कि जवाब देंगे। ये वो स्पिरिट थी कि 65 की जंग के बाद 2019 में पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को ज़ेर किया और अपना कामयाब दिफा किया। हम भारत को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे करोड़ों वोटर सपोर्टर, पाकिस्तान के दिफा में पूरी कौम यकजान दो गालिब होगी। हम इस दिफा में अपने दिफाई इदारों को, पाक फौज को, किसी को भी हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन साथ साथ अपने मुल्क में हम ये कहना चाहते हैं, मैं शहबाज शरीफ साहब को ये कहना चाहता हूँ, मैं फॉरेन मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि पूरी कौम आपके साथ इसमें खड़ी हो और इस जंग में आप अकेले नहीं हैं, पाकिस्तान के दिफा में हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दुश्मन को मजबूत मैसेज दिया जाए तो फिर इमरान खान साहब को आपको बाहर लाना चाहिए। एक APC बुलानी चाहिए जिसमें इमरान खान साहब भी हों, बाकी लीडरशिप भी हो, पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत एक पेज पे खड़ी होकर दुश्मन को एक जवाब दे कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो है अल्लाह ताला के करम से अपने मुल्क का हम दिफा करना जानते हैं।